हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम रस पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। रस क्या होता है? रस पढ़ने लिखने और देखने से जिस आनंद की, जिस वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब हम रस को पहचानने की एक ट्रिक बनाई है मैंने। रस को पहचानने की ट्रिक। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नो रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अब ये 4 लाइन हैं। इस 4 लाइनों में आपके सारे के सारे रस आ चुके हैं और उनके ही स्थायी भाव आ चुके हैं। देखिए, करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। हास्य का हास हो गया, श्रृंगार का रति हो गया और वीर का उत्साह हो गया, भयानक का भय हो गया, शांत का निर्वेद हो गया, अद्भुत विस्मय हो गया, रौद्र का क्रोध हो गया, विभत्स का जुगुप्सा घृणा हो गया। इस तरह से 9 रस बन गए। बाकी के 2 रस, वात्सल्य और भक्ति रस, जो हैं सूरदास द्वारा अपनाए गए थे, 2 रस जो है वो इनमें शामिल नहीं हैं। देखिए, अब इन रसों से चार की उत्पत्ति होती है। किन किन की? विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। स्थायी भाव तो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, वो होते हैं स्थायी भाव। इसलिए ये हमारे अंदर स्थायी रूप से मौजूद होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? स्थायी भाव कहा गया है। विभाव होते हैं जिसको देखने से क्या उत्पन्न हो? स्थायी भाव उत्पन्न हो। संचारी भाव होता है सोचना, जिसके बारे में देखने से उत्पन्न स्थायी भाव हो और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बाद हमारा जो शरीर जो क्रिया करता है वो हो गया शारीरिक क्रिया। उससे क्या होगा? अनुभाव पैदा होगा। संचारी भाव जिसके बारे में, जिसको देखेंगे पहले, जिस कार्य को, जिस घटना को, जिसके बारे में हम कुछ भी देखें, उससे क्या उत्पन्न होता है? स्थायी भाव उत्पन्न होता है। फिर हम उसके बारे में सोचेंगे, सोचने मात्र से फिर हमारा शरीर क्रिया करेगा, हमारी जो शारीरिक क्रिया होगी उसको अनुभाव कहेंगे। अब रस क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि देखने, लिखने, पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जिस वास्तविक आनंद की अनुभूति है, जिसको देखकर, पढ़कर या लिखकर हमारे मन में जो वास्तविक खुशी पैदा होती है, जो वास्तविक आनंद उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। जिस काव्य में रस ना हो वो काव्य नहीं कहा जा सकता। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी, इन चारों भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव क्या होते हैं? देखिए, मानव हृदय में कुछ स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। ये 9 भाव होते हैं। इन्हीं स्थायी भावों से 9 रसों की निष्पत्ति होती है। इनको हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव। मानव मन में जो स्थायी रूप से मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। आगे देखिए। अब इधर देखिए, ये तो हैं इनके स्थायी भाव। ये 9 रस हैं, हमारे 9 रस हैं और 9 रसों के स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस, सबसे पहले जो रसों का राजा होता है, सबसे पहले हम श्रृंगार रस को लेते हैं। इसके 2 भेद माने गए हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य का, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो गया, भयानक का भय हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, घृणा हो गया, अद्भुत का विस्मय हो गया, शांत का निर्वेद या वैराग्य हो गया। अब विरोधी रस देखिए। श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस में करुण, रौद्र और भयानक। जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ करुण नहीं होता, करुण रस नहीं होता, और ना ही रौद्र रस होता है और ना ही भयानक। क्योंकि श्रृंगार जो है ये प्रकृति प्रेम, नायक नायिकाओं का प्रेम वहाँ होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ करुण, शोक और क्रोध और भय आदि चीजें नहीं होती। इनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, इनका आपस में योग मिलन नहीं है। हास्य, जहाँ हंसी होगी, जहाँ हम प्रफुल्लित होकर के हंसते हैं, खुले मन से हंसते हैं, वहाँ भय और करुण रस कदापि नहीं होते। करुण रस जहाँ होता है वहाँ हास्य और श्रृंगार नहीं होता। वीर रस जहाँ होता है वहाँ भय होता ही नहीं है और ना ही वहाँ शांति होती है। क्योंकि एक वीर में उत्साह और जोश होता है, वहाँ भय और शांत का कोई स्थान होता ही नहीं है। विभत्स जहाँ घृणा होती है वहाँ श्रृंगार रस कदापि नहीं होता, क्योंकि इनका आपस में कोई मेल नहीं है। शांत रस, अब शांत रस देखिए कहाँ होता है। शांत रस में सभी रसों का वीर, रौद्र, श्रृंगार, हास्य और भयानक ये शांत रस में नहीं होते। क्योंकि शांत तो शांत ही होता है, वहाँ पर जोश, वीरता नहीं होती, वहाँ पर क्रोध नहीं होता, वहाँ प्रेम नहीं होता। क्योंकि शांत में वैराग्य होता है, अलगाव होता है घर बार से। हास्य, हंसी नहीं होती, भय नहीं होता, तो वहाँ हो गया शांत रस। अब मैं श्रृंगार रस की परिभाषा बता रही हूँ। इस रस को रसराज भी कहा जाता है। यह नायक नायिकाओं का संयोग और वियोग दिखाता है। यह रस नायक नायिकाओं का संयोग और वियोग दोनों तरह से। संयोग पक्ष देखिए, संयोग पक्ष कहाँ होता है, जहाँ मिलन होता है वहाँ संयोग पक्ष होता है। प्रकृति का कवि से मिलन होता है। प्रकृति जिस तरह से अपने चरम सीमा पर है, बसंत ऋतु का आगमन है, ये किसके उदाहरण है, ये संयोग के उदाहरण है। कनखियों से देखना, पानी में पत्थर फेंकना, काश फिर से वो ही मंजर दोहराए जिंदगी, ये हो गया इसका संयोग पक्ष। वियोग पक्ष देखिए, बिनो गोपाल बैरिनी भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब आई भई विषय ज्वाला की पुंजे, ये हो गया इसका वियोग पक्ष। हास्य रस देखिए, किसी की विचित्र वेशभूषा, मुद्रा, आकृति आदि देखकर उसकी हास्यपूर्ण बातें सुनकर हंसी आ जाए, वहां हास्य रस होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कर्जा देता मित्र को वो मूर्ख कहलाए, मूर्ख वो यार है जो कर्जा लौटाए। कितनी बड़ी बात कही गई है, कितनी। दूसरा उदाहरण देखिए, बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे न गिर जाए। अब करुण रस पे आइए। दुख क्लेश का या प्रियजन के वियोग से करुण रस पैदा होता है। किसी बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए या फिर किसी का बिछो हो जाए, वहां करुण रस पैदा होता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये दुख के दिन काटे हैं जिसने, गिन गिन कर पल छिन छिन तिन तिन, ये हो गया करुण रस। वीर रस देखिए, जब वीरता, शौर्य, साहस की बात कही जाए वहां वीर रस होता है। युद्ध में युद्ध भूमि का वर्णन किया जाए, किसी वीर की वीरता का वर्णन किया जाए, किसी ऐतिहासिक वीर घटना का वर्णन किया जाए, वहां पर वीर रस होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, यहाँ पर वीर रस होता है। रौद्र रस, क्रोध, अपमान, दुर्व्यवहार, विरोध, निंदा, उपेक्षा आदि द्वारा रौद्र रस पैदा होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र रस कहाँ पैदा होता है, जहां पर क्रोध हो, अपमान हो, दुर्व्यवहार हो, विरोध किया जाए, निंदा की जाए, किसी की उपेक्षा की जाए, वहां रौद्र रस होता है। रौद्र रस के बाद आप आ जाइए भयानक रस पे। भयानक रस अंधेरा, आपदा, कठिन परिस्थितियां आदि से इनका जन्म होता है। किसका, भय का। भय का स्थायी भाव क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय।
उदाहरण के लिए देखिए, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, पुरुषराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। ये है भयानक रस। जिस तरह से कब पैदा होता है ये भयानक रस? जब हम सुनसान जगह से जा रहे हैं, हमारे सामने कोई शेर आ जाए, गिदड़ आ जाए, भालू आ जाए और वो हमारी तरफ ही चला आ रहा हो, तो भय के मारे हम कांपने लगते हैं, तो वहाँ भय उत्पन्न होता है, वह भयानक रस होता है। विभत्स रस देखिए, किसी काम से, कोई घटना से, कोई जगह से देखने से मन में घृणा उत्पन्न हो, रक्त मांस देखना, दुर्गंध, गंदगी, अप्रिय वस्तु देखना या अप्रिय स्थिति के कारण यह विभत्स रस पैदा होता है। उदाहरण के लिए देखिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती है श्वास भी, कि सांस भी, रक्त मांस के जो कीचड़ से दुर्गंध आ रही है उससे श्वास भी रुक जाती है, रुद्ध हो जाती है। अद्भुत रस देखिए, कोई अनोखी चीज देखी जाए जिसके बारे में आश्चर्य किया जाए, अनोखा कोई आदमी देखा जाए, कोई घटना देखी जाए, कोई वस्तु देखी जाए, वहां पर अद्भुत रस होता है। देखिए, एक बकरी दर्जनों शेरों पर हावी है नवीन, देखिए सरकार क्या क्या गुल खिलाए जिंदगी। यानी कि हमने कभी नहीं देखा कि एक बकरी कोई शेर पर हावी पड़ जाए, शेर पर हमला कर दे। अनोखी बात है, विचित्र बात है, इसलिए आश्चर्य है तो अद्भुत रस है। शांत रस देखिए, शांत रस में सभी रस शांति पाते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान व सांसारिक वैराग्य से जन्म लेता है। शांत रस, इसको हम भक्ति रस का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन ईश्वर का जहाँ पर वैराग्य, घर बार से मुक्ति ली जाए, घर बार से मुक्ति लिया जाए, संन्यास ले लिया जाए, वहां पर शांत रस होता है। देखिए उदाहरण, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन, गर्भ करे क्या इतना। ये व्यक्ति, इंसान क्या है, एक कागज का पुतला है, उसके यदि बूंद लग जाए, यदि थोड़ी सी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं तो वह घबरा जाता है और क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, टूट जाता है। गर्भ क्या करे क्या इतना, और क्यों इतना गर्व कर रहा है इस शरीर पर। वात्सल्य रस देखिए, वात्सल्य रस से पता चलता है ममता, प्यार, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह पैदा होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माता हरि को, श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, हलरावे, हिला रही है, दुलार रही है, जो इस सोई को चुगावे और कुछ कुछ लोरी के रूप में गा रही है। आगे देखिए क्या, भक्ति रस, जहां ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव हो वहां भक्ति रस होता है। इनकी ईश्वर के प्रति कोई विशेष लगाव रखा जाए, ईश्वर की वंदना की जाए, वहां पर भक्ति रस होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्यामा गगन घन वारिद गाजे, जिधर देखिए श्याम विराजे। इनकी जहां भी देखो वहां पर क्या है, श्याम ही श्याम नजर आ रहे हैं। ये थे आपके 11 रस, 9 रस जो भरत मुनि ने जिनका संपादन किया था, लेकिन बाद में 2 रस वात्सल्य और भक्ति रस सूरदास जी ने जोड़े थे। ये थे आपके रस। अच्छे से समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।